अब आगे हम एग्जांपल्स करेंगे जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है गोपी गोज फ्रॉम प्लेस A to B to buy an article costing 15% less at B. Although he spends rupees 150 on traveling, still he gains rupees 150 compared to buying it at A. His profit percentage is. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो गोपी है वो A और B किसी प्लेस पर जा रहा है। अब उसको सामान खरीदने के लिए बी के पास 15% कम में मिल रहा है, तो उसको आने जाने में कितना 150 रुपये लग गया। ठीक है, जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ए के पास खरीदने पर उसको 150 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे लेट प्राइस एट ए इक्वल टू हमने लिया 100x, हमने लेट कर लिया। ठीक है, ए कर लिया हमने 100x लेट कर लिया, ए हो गया 100x, बी हो जाएगा 85x। ठीक है, अब उसको आने जाने में कितने रुपए का खर्चा हुआ, 150 का खर्चा हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 100x माइनस 85x एंड प्लस 150 इक्वल टू 150। यहाँ से हो गया 15x इक्वल्स टू 300, x की वैल्यू आ गई 20। अब हमें क्या निकालना है, प्राइस ए निकालना है और बी निकालना है। प्राइस एट ए इक्वल्स टू 100 इंटू 20, ये हो जाएगा 2000 हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्राइस एट बी, इसको इंक्लूड करेंगे, इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग चार्ज। ये था 85 था और 150 था, यहाँ से हो गया 85x एंड प्लस 150। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 85 इंटू 20, x की वैल्यू हमारे पास 20 थी, ये आ गया 700 प्लस 150 इक्वल्स टू 1850 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। वो क्या हो जाएगा, ये 2000 माइनस 1850 अपॉन 2000 हो गया इंटू 100 हो गया। ठीक है, इन सबको माइनस करेंगे 150 आ गया, यहाँ से हो गया 2000 इंटू 100 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 7.5%। ये हमारे पास हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ए मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट बट ही एक्चुअली सोल्ड एट ₹20% लॉस फॉर ₹480 एट वट प्राइस ही वॉन्टेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपये में 20% हानि पर बेचता है, तो आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। अब इसमें हमारे पास क्या है कि उसको लॉस हुआ 20%। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस था हमारा 20% था। ठीक है, अब लॉस हो गया तो क्या कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 किया तो क्या आ गया, 80% आ गया। अब 80% का दे रखा है ₹480, लॉस हुआ तब। ठीक है, 1 पर निकाल देंगे, 480 बाय ये हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है कि आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, मतलब प्रॉफिट निकालना है। तो अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे 20% पर। ये रहा, ए मैन वॉन्टेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, ये निकाल देंगे, यहाँ से आ जाएगा 480 एंड 80 इंटू 120। 120 कैसे आया, 100 प्लस 20 कर दिया, अब इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 720, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, एन आर्टिकल मार्क ₹450 540 is sold at ₹496.80 in an off-season offer and the rate of discount offer in percent is ₹540। अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफ सीज़न में ₹496.80 में बेची जाती है, तो दी गई छूट देरी कितनी
परसेंट में होगी। जब हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें डिस्काउंट की बात दी जाए तो हमेशा वो किस पे निकलेगा, मार्क पॉइंट पे निकलेगा, डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें क्या दे दिया, जो मार्क परसेंटेज है वो कितना दे दिया, 440 दे दिया। ठीक, और सेलिंग प्राइस हो गया 496.80 हो गया। अब कितने का डिस्काउंट हुआ, उसको डिस्काउंट अब हम निकालें कितने का डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट इक्वल्स टू NSP, मार्क पॉइंट माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ से हो गया 540 माइनस 96 एंड 80, तो डिस्काउंट हो गया 4320। हमारे पास क्या था, मार्क जो प्राइस था वो कितना था, 540 था, सेलिंग प्राइस इतना था, कितने का डिस्काउंट हुआ वो हम निकाल देंगे, मार्क प्राइस एंड माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। ठीक, तो डिस्काउंट इक्वल टू 0 एंड 540 इंटू 100, यहाँ से हटाएंगे पॉइंट, 100 आ गया, ये कैंसिल कंप्लीट, यहाँ से ये अब इसको कैंसिल करेंगे तो 432 एंड 54, डिस्काउंट आ गया हमारे पास 8% का। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ए मैन सेल 2 पाइप एट ₹20 ईच, ही गेन 20% ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन द अदर, इन दी होल ट्रांजेक्शन देयर इज। एक व्यक्ति 12 रुपये पाइप की दर से 2 पाइप बेचता है, एक पर उसे 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई, तब पूरे सौदे का क्या नतीजा रहा। अब इसमें उसने सेल की 12 रुपये, यहाँ पे भी 12 रुपये, ठीक है, ₹12 ईच, यानी कि दोनों जगह 12 की। गेन कितना हुआ, यहाँ पे भी 20% और यहाँ पे भी 20%। अगर सेम प्रॉफिट और लॉस आ जाए, सेम क्या आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए, तो ओवरऑल परसेंटेज जो होगी वो क्या होगी, लॉस में होती है। ठीक है, अब हमें क्या दे दिया, 20%। 20% का अकॉर्डिंग टू टेबल क्या हो जाएगा, 1/5 होता है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट में निकालेंगे, प्रॉफिट में निकालेंगे तो 1/5 प्लस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5 प्लस होने पर यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है, अब लॉस का निकालेंगे, 1/5 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 4:5:4 हो गया। अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस दोनों में क्या है, सेम होनी चाहिए, तो इनटू कर देंगे 2 से और यहाँ पे कर देंगे 3 से, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो गई, 10 एंड 12 एंड 15 एंड 12 हो गई। इन दोनों का क्या हो गया, 25 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दे दिया, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 24 यूनिट के इक्वल है। यहाँ पे ये 24 यूनिट हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस 24 यूनिट किसके इक्वल है, ये भी 24 रुपीज़ के इक्वल है। यहाँ पे ये रहा 12 और 12 प्लस 12 हो गए 24, इतने रुपए के इक्वल आ गया। 1 का निकाल देंगे तो क्या हो गया, 1 रुपीज़ हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, तो 25 एंड 24 कितने का लॉस हुआ, उसको 1 यूनिट का लॉस हो गया, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया 1 रुपीज़, इतने का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। यही हमें बताना था।